हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहिनी एकादशी की। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होते हैं और हर एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। इस बार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे आप मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी श्री विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना का पर्व माना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और प्रभावकारी माना गया है। हर महीने के 2 बार आने वाली एकादशी न केवल व्रत और उपवास की तिथि होती है, बल्कि इसमें आत्मचिंतन, श्रद्धा भाव और प्रभु भक्ति की भी ओर अग्रसर होते हैं। भगवान श्री हरि के प्रति अगर आपकी श्रद्धा भाव सच्ची है, तो अगर आप एक बार एक कदम आगे उनके बढ़ाते हैं, तो भगवान श्री हरि आपके हाथ को थामने के लिए 8 कदम आपकी ओर बढ़ाते हैं। इस बार वैशाख शुक्ल की एकादशी बेहद खास है। इसमें प्रभु ने मोहिनी रूप लिया था और इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, जीवन में सुख शांति आती है और मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन की शुभ तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, हरिवासर का समय क्या है, द्वादशी तिथि का प्रारंभ और समापन कब है, एकादशी का पारण क्या है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई बुधवार सुबह 10:20 से होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 8 मई गुरुवार दोपहर 12:29 तक होगी। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व विशेष होता है, तो ऐसे में मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। आइए अब बात करते हैं कि 8 मई 2025 दिन गुरुवार के दिन का शुभ पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04, सूर्योदय सुबह 5:53 से सूर्यास्त शाम 6:53, प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त 4:31 से 5:35, शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:01 से 8:04। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छी मुहूर्त होती है। अभिजीत का मतलब ही होता है इस मुहूर्त में आप जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें आपकी जीत, सफलता निश्चित होती है। तो अगर आप किसी कार्य का प्रारंभ करना चाहें तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगी। अब ध्यान देना है कि राहु काल के समय में आपको किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करना है। इस दौरान अगर हो सके तो पूजा पाठ का कार्य भी ना करें, कि अगर इस दौरान कोई भी कार्य आरंभ किया जाता है तो उसका हमेशा ही फल नकारात्मक होता है। अब बात करते हैं कि द्वादशी तिथि का प्रारंभ कब है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 8 मई गुरुवार दोपहर 12:30 से है। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 9 मई शुक्रवार दोपहर 2:56 तक है। द्वादशी तिथि अर्थात 9 मई 2025 इस दिन का शुभ पंचांग कुछ इस प्रकार से है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03, सूर्योदय सुबह 5:52, सूर्यास्त शाम 6:54, प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त 4:31 से 5:34, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त शाम 7 बजे से 7:21 तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त भी बहुत अच्छी होती है शाम की। अगर आप इस टाइम में जाकर गौशाला में अगर दीपक जलाते हैं तो यह भी बहुत ही फलदायी और पुण्य प्राप्ति होती है। इससे कई पाप दोष मिटते हैं और भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण कब करना है। मोहिनी एकादशी का व्रत का पारण 9 मई 2025 शुक्रवार सुबह 5:52 से 8:16 तक होगी। वहीं हरिवासर का समय 8 मई 2025 दिन गुरुवार को शाम 5:30 बजे तक रहेगा। आप सब जानते हैं कि सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है और मोह माया से मुक्ति दिलाने वाली तिथि माना गया है। यह व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और श्री विष्णु को है समर्पित। मोहिनी नाम स्वयं संकेत करता है। यह दिव्य
रूप है जिसमें भगवान विष्णु ने असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। वह रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत रखा था। इसी व्रत की कृपा से उन्हें अनेक बाधाओं से मुक्ति और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन उपवास रखता है, प्रभु विष्णु की पूजा करता है और अपने आचरण में सात्विकता लाता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो उनसे भी छुटकारा मिलता है। यह व्रत मन की शुद्धि, आत्मिक बल और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग होता है। भक्त का चित्त भगवान की ओर उन्मुख होता है और वह सांसारिक भ्रमों से ऊपर उठकर परम सत्य को जानता है। आइए अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल और तुलसी दल से पूजा करें। साथ ही अब आप भगवान श्री हरि के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद कथा श्रवण करें, श्री हरि की आरती करें और हो सके तो अगर गंगा जी में जा सकते हैं तो दीपदान करें। वो भी नहीं कर सकते तो तुलसी माता के सामने दीपक अवश्य जलाएं। गौशाला में दीपक जला सकते हैं। पूरे दिन आपको सात्विकता का पालन करना है। मन, वन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहना है। इस दिन आपको छल कपट, क्रोध, लालच और किसी की निंदा नहीं करनी है, ना ही किसी को अपशब्द कहना है। व्रत के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। तो हो सके तो इस दौरान आप ठंडी चीज़ों का दान करें, क्योंकि वैशाख मास में गर्मी आ जाती है। तो ऐसे टाइम में अगर आप ठंडी चीज़ों का दान करते हैं तो उससे आपको श्रेष्ठ लाभ मिलता है। जैसे आप ऋतु फलों का दान कर सकते हैं, जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, जल का दान कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी माता की भी पूजा करना श्रेष्ठकर होता है। ऐसा करने से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन तुलसी के दल को बिल्कुल भी ना तोड़ें। आप एक दिन पहले ही अर्थात दशमी के दिन ही तुलसी के दल को रख लें और एकादशी के दिन माता को ना ही जल चढ़ाएं और ना ही उन्हें स्पर्श करें, सिर्फ दीपक जलाएं। उसके बाद माता तुलसी की भी आरती करें। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और मोहिनी एकादशी के दिन आपको व्रत कथा का भी श्रवण करने मिलेगा, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।